हाँ हाँ हाँ, भेजो भेजो उन्हें, जल्दी भेजो। जी सर। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। आओ बुजुर्गो, बैठो। नहीं साहब जी, मैं इधर ही ठीक हूँ। अरे नहीं बाबा जी, बैठे, तशरीफ रखे, बैठे बैठे बैठे। बड़ी मेहरबानी साहब जी। बाबा जी, आपको पता तो चल गया होगा कि आपकी दरख्वास्त पर डीआईजी साहब ने एक्शन लेते हुए इंस्पेक्टर नवाज को सस्पेंड कर दिया है। जी, मुझे पता चल चुका है साहब जी। और आपके बेटे की मौत की इंक्वायरी कंडक्ट हो चुकी है। मैं हूँ नया इंक्वायरी ऑफिसर, मेरा नाम इंस्पेक्टर जलाल है। जी साहब जी, पता चल चुका है। वैसे बाबा जी, आप बड़े बाहिम्मत बुजुर्ग हैं जो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और इंस्पेक्टर नवाज के दबाव में नहीं आए। हाँ, अगर कोई कमज़ोर असाब का मालिक होता तो शायद उसकी धमकियों से डर जाता। हिम्मत देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है इंस्पेक्टर साहब, और उसी की रहमत से ये जालिम पकड़ में आया है, और इंशाअल्लाह ये अपने अंजाम को भी पहुंचेगा। वरना मैं तो बड़ा गुनाहगार इंसान हूँ इंस्पेक्टर साहब। मैंने अपना काम शुरू कर दिया है बाबा जी, लेकिन मुल्ज़म को मुजरम साबित करने के लिए सबूत की ज़रूरत होती है, जो एक कठिन काम है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं कि नवाज उस गैंग का हिस्सा है या उस गैंग को सपोर्ट करता है? इंस्पेक्टर साहब, गुड्डू ने मुझे बताया था। जब कभी मैं गुड्डू से बात करता था उसे डराने धमकाने की, तो मैं उसे ये कहता था, बेटा ये जराइम की दुनिया छोड़ दो, इसकी उम्र बहुत कम होती है। मैं उसे ये भी कहता था कि जिस रोज़ तू पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो पुलिस वाले मार देंगे तुझे पुलिस मुकाबले में। ये देखो, अखबारात में हर रोज़ ऐसी खबरें छपती हैं। मुंह जोर था उस वक्त बेटा मेरा। मुझे आगे से कहता था कि पुलिस वाले हमारे साथ होते हैं, उनके बगैर ऐसे काम नहीं होते। बल्कि एक दो दफ़ा नवाज का भी नाम लिया था उसने। मैं उसकी बात ये सुनी अनसुनी कर देता था। मैं समझता बकवास करता ही। अशरफ कांस्टेबल से कब की दोस्ती है गुड्डू की? कोई इतनी पुरानी बात नहीं थी। मैं तो 3-4 महीने से उसको गुड्डू के करीब देख रहा था, और ये गिरफ्तारी वाली प्लानिंग जो थी वो भी उसी की थी। 2 रोज़ गिरफ्तारी से पहले बताया था मुझे गुड्डू ने। लेकिन गुड्डू के मरने के बाद अशरफ का गायब होना इस बात की निशानदही करता है कि वो किसी ख़ास मकसद के लिए गुड्डू के करीब हुआ था। ठीक है बाबा जी, जो जो तफ्तीश का दायराकार बढ़ेगा हर चीज़ क्लियर होती चली जाएगी और मुजरम जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। जुर्म छुप नहीं सकता बाबा जी, मुजरम कोई ना कोई निशानी ज़रूर छोड़ जाता है। बहरहाल, मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको पैगाम भेज दिया करूँगा। मैं दिन रात हाजिर हूँ साहब जी। अल्लाह आपको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। इजाज़त। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। ओए, न बंदा न बंदे की जात। ओए, सब ने भरा को इजी लिया है। ओनली दिलबर एंड मी। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ओए, हैव अ सीट। ओए सीट पता है मुझे। ओए, आज भरा का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू मी। वो आज मैं पूरा कितना हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ वेलकम नवाज, वेलकम। भरा आया मेरा। ओए, मुझे वो सिपाही बड़े पसंद है वो जो मुजरिम बन जाते हैं वर्दी उतार के। मेरी वर्दी के पीछे तुम सबके चेहरे भी नजर आएंगे रईस, अगर ये हमेशा के लिए उतर गई तो। बात दरअसल ये है नवाज, और रईस का जिगरा बहुत बड़ा है। वो जितने मर्जी आ जाओ वो सबको संभालेगा, और फिर भी अगर कोई इन अंधेरों तक पहुंच गया तो चीर फाड़ के रख देगा रईस। आके आके
केक काट ले। और नहीं काटना मैंने केक। क्यों? ओए अभी मेरा प्रा नहीं आया। कौन? ओए अपना मुरीद आश दादा। ओए अब कटेगा केक। चलो गाना शुरू करो। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हो गया? अब एक मिनट, दुआ कर ले, फूक मार ले। हाँ। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे। रस्सी जरूर ढीली छोड़ता है, लेकिन जब खींचता है ना तो इंस्पेक्टर नवाज जैसा हाल होता है उसका। ताया जी चाय लीजिए। हो जीती रहो बेटा। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें चाय का कहूँ, मगर तुमने मौका ही नहीं दिया। ताया जान जब आप आए थे मैंने तभी चाय बनाना शुरू कर दी थी। मुझे पता है आप चाय के बड़े शौकीन हैं। बरकत, बड़ी फर्मा बरदार है तेरी बेटी। अल्लाह इसको तख्ती हवा न लगाए। यार गुलाम रसूल, कभी कभी ये सोचकर परेशान हो जाता हूँ कि जब मैंने बेटी की शादी कर दी तो कितना अकेलापन महसूस करूँगा मैं। बुढ़ापा है, क्या बनेगा? जो अल्लाह को मंजूर है वही बनेगा। परेशान ना हुआ कर। देख बरकत, एक ना एक दिन तो तुमने इस बेटी की शादी करनी है ना। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इन्हीं दिनों में कोई अच्छा सा लड़का देख के इसके हाथ भी लेकर दे। हाँ, वो बात तो बीच में ही रह गई। वो तफ्तीशी वाली बात कर रहा था तू। हाँ, अब ना तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर जलाल को लगा दिया गया है। बहुत अच्छा इंसान है। मैं जितनी तारीफ करूं मेरे पास अल्फाज नहीं है। उसने बड़े अच्छे तरीके से मेरी बात सुनी, और पुलिस वालों की तरह गरूर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है उसमें। उसने मुझसे पूछा कि क्या इंस्पेक्टर नवाज ने पैसे लेकर तुम्हारे बेटे गुड्डू के खून से हाथ तो नहीं रंगे? शायद गैंग ने उसे खरीद लिया। तूने बता देना था कि खरीदा नहीं, बल्कि गैंग की सरपरस्ती वो ही करता है। वर्दी में छुपा हुआ भेड़िया है वो। वैसे मैं सोच रहा हूँ अल्लाह ताला की पाक ज़ात कितनी अजीम है, कितनी रहीम है। उसने हमारा ऐसा हाथ पकड़ा है, ऐसी मदद की है। देखा अल्लाह ताला का कितना बड़ा कर्म है कि जलाल जैसा तफ्तीशी अफसर लग गया है। भाई मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वो मामले की तह तक ज़रूर पहुंचेगा और उस नवाज का चेहरा बेनकाब करेगा। नवाज तो इसी गरूर में था कि मैं थाने का इंचार्ज हूँ और वो इसको खुदकुशी का रंग देकर मैं केस को दबा दूंगा। वो तो अल्लाह भला करे चीमा साहब का, उन्होंने हमारी ऐसी मदद की है, हमें सीधा रास्ता दिखाया उन्होंने, वरना तो हमने यही टक्करें मार मार कर थक जाना था बरकत। हाँ यार, तुमने याद करा दिया। वो अपने वकील ने चीमा साहब, उनकी तरफ भी जाना है उनका शुक्रिया अदा करने। ये उनकी मेहरबानी की वजह से ये सारा मसला हल हुआ है। चीमा साहब का एहसान भला मैं कैसे भूल सकता हूँ बरकत। तुम कुछ नहीं बोलोगे उनके सामने, ठीक है? अंकल, शानी दुबई जाने के लिए मान गया है, लेकिन इसकी एक शर्त है। क्या शर्त? इसकी शर्त यह है कि मैं एग्जाम्स खत्म करके इसके पास दुबई चली जाऊँ। अरे ये क्या? इसका मतलब है हम दोनों तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, ना हमारे पास बेटा होगा और ना ही बेटी। भाई हम क्यों रहेंगे यहाँ? अब ऐसे हालात में यहाँ रहना बनता किसी का? अल्लाह जाने किस वक्त क्या हालात हो जाए। मैं समेट रहा हूँ अपना सब कुछ। हम दोनों भी वही रहेंगे इसके साथ। लेकिन मुझे आप लोगों की तसल्ली नहीं चाहिए, श्योरिटी चाहिए, वरना
वरना मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। वैसे भी जब तुम पैदा हुए थे तो ये हमारी कतरीना नहीं रही थी। जब से लेके आज तक तुम इसके लिए रोते हो, ये तुम्हारे लिए चिल्लाती है। एक और भी शर्त। और क्या? कतरीना, अंकल हमारी दूसरी शर्त ये है कि मैं और शानी आज और अभी शॉपिंग करने मार्केट जाएंगे। मंजूर, बिल्कुल मंजूर। दोनों शर्तें मंजूर। लिसन, अब एक शर्त मेरी भी है। तुम जाने से पहले किसी को भी नहीं बताओगे इसके जाने का, इवन इसके करीबी दोस्तों को भी नहीं। और ये शर्त जरा सख्त शर्त है। आई प्रॉमिस यू अंकल, किसी को नहीं पता चलेगा कि शानी दुबई जा रहा है। हम तैयार होते हैं, चलो।